क्या जैन जी सच में आलसी है, कंगाल है, प्यार को लेकर कंफ्यूज है, फोन की लत का शिकार है और जिंदगी में भटका हुआ है, या फिर कुछ और ही चल रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को किसी भी और चीज से बेहतर समझा सकता है। ये पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो रही है जो पहले की किसी भी दुनिया से बिल्कुल अलग है। बेहिसाब इंटरनेट, बेहिसाब विकल्प, बेहिसाब दबाव और किसी तरह बेहिसाब कंफ्यूजन। चलिए उन असली समस्याओं को समझते हैं जिनका सामना जैन जी कर रहा है, ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के। चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया की। जैन जी पहली ऐसी पीढ़ी है जो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर पली बड़ी है। स्क्रॉल करना एक आदत बन गई है और फिर एक लत। आप 5 मिनट के लिए फोन खोलते हैं और अचानक 2 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या क्या है? तुलना। आप लोगों को घूमते फिरते, पैसे कमाते, एकदम परफेक्ट दिखते, सपनों जैसी जिंदगी जीते देखते हैं और धीरे धीरे आपकी अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। आपकी अपनी अहमियत सिर्फ कुछ नंबरों तक सिमट जाती है, लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स, और बिना एहसास हुए ही आपका ध्यान लगाने की क्षमता, आत्मविश्वास और मन की शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नंबर 2, पैसे से जुड़ी समस्याएं। अब चलिए पैसे की बात करते हैं। जैन जी से कहा जाता है, खूब मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन असलियत क्या है? नौकरियां कम हैं, मुकाबला बहुत ज्यादा है और हर चीज महंगी है। किराया ज्यादा है, तनख्वाह कम है और सोशल मीडिया इस स्थिति को और भी बदतर बना देता है, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आपकी ही उम्र के लोग लाखों कमा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि आप नाकाम हो रहे हैं, भले ही आप पूरी कोशिश कर रहे हो। नंबर 3, शिक्षा। शिक्षा का मकसद आपको जिंदगी के लिए तैयार करना होता है, लेकिन बहुत से छात्रों को लगता है कि ये अब पुरानी पड़ चुकी है। आप सालों तक पढ़ाई करते हैं, थ्योरी रटते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं और फिर भी आपको ये नहीं पता होता कि पैसे कैसे कमाएं या अपना करियर कैसे बनाएं। अब डिग्रियां नौकरी की गारंटी नहीं देती, तो फिर होता क्या है? कंफ्यूजन, निराशा, कोई दिशा नहीं। नंबर 4, आलस की सच्चाई। लोग कहते हैं कि जैन जी आलसी है, लेकिन क्या यह सच में आलस है या फिर यह बर्नआउट, मानसिक थकावट, ओवर स्टिम्युलेशन, दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव और मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाना है? लगातार स्क्रॉल करना, लगातार दबाव, लगातार तुलना, आपके दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता, तो आपको थकान महसूस होती है, कोई मोटिवेशन नहीं, फंसा हुआ महसूस होता है। ये हमेशा आलस नहीं होता, कभी कभी ये ओवरलोड होता है। नंबर 5, प्यार और रिश्ते। प्यार पहले आसान हुआ करता था, अब ये मुश्किल हो गया है। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी उम्मीदें, लोग बात करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इसे वे घोस्टिंग कहते हैं। डेटिंग एप्स अनगिनत ऑप्शन देते हैं, लेकिन किसी तरह लोग पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। हर कोई प्यार चाहता है, लेकिन कम ही लोग कमिटमेंट के लिए तैयार होते हैं। नंबर 6, सेक्स और कंफ्यूजन। जैन जी को पिछली किसी भी पीढ़ी के मुकाबले सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन दिक्कत यहाँ है, उन्हें ये देखने को तो मिलता है, लेकिन इसकी सही समझ नहीं होती। अवास्तविक उम्मीदें, सबके जैसा बनने का दबाव और इमोशनल जुड़ाव और फिजिकल अट्रैक्शन के बीच कंफ्यूजन। बिना किसी गाइडेंस के ये चीजें साफ होने के बजाय ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। नंबर 7, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन। ये शब्द अब आम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जैन जी हर तरफ से आने वाले दबाव का सामना कर रहा है, करियर, पैसा, रिश्ते, समाज और खुद अपनी तरफ से। और सबसे बुरी बात, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ खुद ही समझना होगा। अकेले। नंबर 8, मकसद का संकट। मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए? यह सवाल जैन जी को पहले से कहीं ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन होना भी एक दिक्कत हो सकती है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका कोई मतलब हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करें। और जब आप ये सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप दूसरों को जीतते हुए देखते हैं
और आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं। तो नहीं, जेन जी सिर्फ आलसी या कंफ्यूज नहीं है। वे एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा तेज, शोरगुल वाली और ज्यादा डिमांडिंग है। लेकिन सच्चाई ये है, इस पीढ़ी में पिछली किसी भी पीढ़ी के मुकाबले तेजी से ढलने, सीखने और बदलने की ताकत भी है। सवाल ये नहीं है जेन जी में क्या दिक्कत है। असली सवाल ये है, जेन जी इन चुनौतियों से ऊपर कैसे उठेगा। अगर आपको भी ये सब सच लगा तो आप अकेले नहीं हैं, और इसे समझने की ये तो बस शुरुआत है।